नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा आपके समक्ष ये महामारी पैंडेमिक कोरोना तूफान मचा रखा है। मानव सभ्यता का एक भयंकर विनाश करने जा रहा है और हम आंखें खोलकर या आंखें मूंद कर कैसा भी कहें, इससे हम प्रताड़ित हैं, देख रहे हैं और हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, नाना प्रकार के वैज्ञानिक सब परेशान हैं। मैं इसके विषय में आपको कुछ संबंध में बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस जो आंखों से नहीं दिखता और बाल का भी 100th हिस्सा अर्थात 80 नैनोमीटर छोटा, कहने को निर्जीव है, मानव शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो ये एक्टिव हो जाता है, विरल स्वरूप होता है और एक असाधारण तौर पे महामारी पैदा कर रहा है जिसको हम सभी देख रहे हैं। ये जैसे मैं बताना चाहूँगा 216 देशों में पहुंच चुका है। कोई ऐसा देश नहीं है जो इससे अछूता है। और देखिएगा 5.5 करोड़ लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं और करीब 12 लाख के आसपास मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मृत्यु दर इसका 5% है। और तो और जो लोग इससे ठीक हो गए हैं उनको नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को सांस लेने तकलीफ, किसी का मेंटल फॉग, किसी का हार्ट का स्पंदन कमजोर होना, किसी को शारीरिक तक क्षमता कमजोर होना, कईयों के हाथ पैरों दर्द, बदन दर्द हो रहा है। देखिए हम क्या है। और तो और गर्भ शिशु भी इससे प्रताड़ित हो चुका है। ये देखिएगा नोवेल कोरोना सबसे पहले दिसंबर में आया और ये डॉक्टर जोंग नॉनशेन इन्होंने 11 जनवरी को बताया कि ये एक वायरल डिजीज है जो कि सांस के द्वारा फैलती है और एक से दूसरे लोग को पहुंच सकती है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है और एक ही महामारी का रूप ले सकती है। डॉक्टर जोंग नॉनशेन who is a researcher और जिन्होंने इस कोरोना सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस को देखा, बताया इसके विषय में। डॉक्टर टेड्रोस, ये डॉक्टर डायरेक्टर जनरल WHO, इन्होंने कहा कि ये नोवेल कोरोना को अगर हम कोविड-19 कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और 11 फरवरी को उसको नाम दिया गया कोविड-19। को का मतलब ये है कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज एंड 19 का मतलब 2019 में इसको देखा गया, पाया गया। हम आगे चलते हैं तो ये कैसे फैलता है ये देखा गया। फोमाइट्स, आदमी बात करता है, थूक के कण होते हैं हवा में, सरफेस पे गिरते हैं, टेबल पे गिरते हैं, बर्तन पे गिरते हैं, नोटों पे गिरते हैं, करेंसी पे गिरते हैं, पेन पे आता है, पेन पे आता है, मोबाइल पे आता है। और जब हम इस मोबाइल को 2 से 3 घंटे में हाथ लगाते हैं फिर हमारा हाथ नाक की तरफ जाता है, हम उससे ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा, जब आदमी बात करता है तो जोर से बोलता है तो स्पुटम के ड्रॉपलेट्स ज्यादा होते हैं, 50 माइक्रोन साइज के हवा मिलते हैं। कॉफ एरोसॉल बनता है और आदमी तेजी से सांस लेता है, खांसता है, छींकता है, ऐसे कोई भी कारण करते हैं जिससे फेफड़े से तेजी से हवा निकलती है, उसके द्वारा हवा में फैलता है। और जब हवा में फैलता है तो प्रताड़ित व्यक्ति 1 से 5 दिन नॉर्मल कोर्स में, 15 दिन तक भी इसका इंक्यूबेशन माना गया है। उसमें उसको सांस में कहते हैं कि सांस लेने तकलीफ, खांसी, बुखार सब प्राय सभी को मिलता है। और आज के तौर पे देखा गया है कि श्रवण शक्ति, आज के तौर पे देखा गया लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, दोनों चीजों में इसका पाया गया है कि दोनों चीजें कॉमन तौर पे मिल रही हैं। हाथ पैरों दर्द, बॉडी एक, लेथार्जी, शरीर जो टूटना, कमजोरी, फूड का अरुचि फूड में, ये सब चीजें इसके लक्षण पैदा कर रहे हैं। और इससे बचने के लिए खाली 3 चीजें चाहिए। प्रॉपर हैंड हाइजीन, मतलब हाथ को 20 सेकंड तक कैसे ढंग से धोएं, नंबर 1। नंबर 2 ये मास्क, और नंबर 3 सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट से दूर रहेंगे तो कॉफ एरोसॉल, एयर पे जो एरोसॉल बनता है वो बैलूनिंग जो होती है एयर की, वो आपको नहीं होगी, आप उससे ग्रसित नहीं होंगे। ये देखिएगा, अगर COPD अगर आपको डिजीज है तो आपको कोरोना होने की संभावनाएं बहुत अधिक है। अगर आपकी उम्र 65 के ऊपर है तो आपको होने की संभावना बहुत अधिक है। अगर आपको डायबिटीज है तो कोरोना के आउटकम्स बहुत ज्यादा खराब होने की संभावना है। आगे हम चलते हैं तो देखिएगा
कि कोरोना जब फेफड़ों पे अटैक करता है तो ऐसे पैची ओपेसिटी, जिसको हम कहते हैं जीजीओज मतलब ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज और सेप्टल थिकनिंग, आपको ऐसी पिक्चर मिलती है जब हम उसका सीटी स्कैन करते हैं। और डायबिटीज में कोरोना क्या करता है, ये देखा गया न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, कोरोना होने से लोगों को ब्लड शुगर बढ़ जाता है क्योंकि कोरोना बीटा सेल्स पे अटैक करता है। और जिनको कभी शुगर अधिक नहीं है उनको शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जो डायबिटीज है उनकी शुगर लेवल्स कुछ ज़्यादा अधिक हो जाती है, अनकंट्रोल डायबिटीज हो जाती है और कीटोसिडोसिस संभावना बहुत अधिक हो जाती है। जैसा हमने देखा कि डायबिटीज दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है, हिंदुस्तान उसकी कैपिटल होता जा रहा है, चाइना नंबर 1 है और हम भी उससे पीछे नहीं है। आगे आने वाले 15 साल में हमारे फिगर बहुत अधिक हो जाएंगे। ये देखिएगा बीटा सेल्स में कोरोना अटैक करता है, डायबिटीज कोविड-19 में देखेगा। अगर आपको अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, अगर आपको अस्थमा रहता है, सांस की शिकायत है, बदलते मौसम में अगर बार बार खांसी छींकें आती हैं, आपको एलर्जीज है, तो आप अपनी दवाई निश्चित तौर पर लीजिएगा जिससे आपको इसका अटैक कम से कम हो सके। मास्क, ये मास्क एक बहुत बड़ी चीज है। मास्क कहने को तो है छोटा सा, मात्र 6 इंच का, वर्टिकल साइड में देखते तो 6 इंच का, साइड में देखते तो 9 इंच का, 6 बाई 9 इंच का कपड़ा। लेकिन दोस्तों ये मास्क आपका एक अटूट दोस्त है, आपका एक ऐसा साथी है जो आपको 90% कोरोना से बचा सकता है। अगर हम इसको कहें मास्क इज अ वैक्सीन तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? मास्क की गुणवत्ता यह है कि एक तो जब मैं बोल रहा हूं जोर से, मैं खांसता हूं, मैं छींकता हूं तो ड्रॉपलेट्स को रोकता है। दूसरा फोमाइट्स फॉर्मेशन को रोकता है। तीसरा हवा में ड्रॉपलेट्स की गति को 95% तक कम कर देता है। खास तौर पे ये है जिसको डिजीज है उसको मास्क पहनना अति आवश्यक है। दूसरी बात, जिसको बीमारी नहीं है उसके लिए भी मास्क पहनना अति आवश्यक है, क्योंकि हवा में अगर फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, कोरोना फ्लोट कर रहा है तो आपके सांस में वो नहीं जाएगा, आप इससे बचे रहेंगे। क्योंकि मास्क इज अ वैक्सीन, मास्क इज अ गुड फ्रेंड, मास्क इज अ डिफेंस, मास्क इज अ आर्मी, mask is your true friend, it is like a vaccine with no side effects। आगे हम चलते हैं मास्क के आगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वैक्सीन नाना प्रकार की कंपनियां बहुत तेज आ रही है। फाइजर भी एक उसमें बहुत तेजी से आया है और फाइजर का कोविड-19 वैक्सीन कहते हैं कि दिसंबर तक आपको मिल जाएगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, लेकिन 90% इम्यूनिटी पैदा करता है। और तो और वैक्सीन में अगर हम जाएं तो मॉडर्ना का वैक्सीन है, डॉक्टर स्टीफन बैंसिल इज अ डायरेक्टर ऑफ मॉडर्ना, उनका वैक्सीन 94% इफेक्टिव है एंड ही अप्रिशिएट्स कि ये वैक्सीन आपको करीब 4 डिग्री के आसपास तक स्टेबल रहेगा और इसकी इम्यूनोजेनिसिटी, इसकी एंटीजेनिसिटी, इसके वैक्सीन, इसकी एंटीबॉडीज बनने की संभावना 94% तक अधिक है। ये देखिएगा, दीज आर द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी क्या होती है? कोरोना के ये वाई शेप सिस्टम होता है, वाई शेप छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं कि जो कि वास्तविक तौर पे नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। जब भी आपके पास में कोई इन्फेक्शन होता है तो आपको रोकता है, और जब आप एंटीजन लगता है मतलब वैक्सीन लग जाता है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ये देखिएगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन जाती हैं और जैसे कोरोना का इन्फेक्शन वायरस अंदर आता है तो उस पर अटैक करती है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देती है, उसको ये न्यूट्रलाइज करती है। दोस्तों कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, कोरोना ऐसी महामारी है आज से पहले कभी नहीं हुई। कोरोना ऐसे खतरनाक है कि किसकी जान ले बैठे ये कोई नहीं जानता। कोरोना अगर आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको अनकंट्रोल्ड एस्थमा है, या आपको रीनल डिजीज है, या कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, तो आप अवश्य तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, मास्क हमेशा साथ रखिएगा और हैंड हाइजीन प्रॉपर तरीके 20 सेकेंड तक हाथ को कैसे धोते हैं, रगड़ के धोते हैं, फिंगर्स में धोते हैं, डॉर्सम पे धोते हैं, थंब के ऊपर धोते हैं, ऐसे धोते हैं। एंड देन लास्टली हम इसको छिड़कते हैं, हम टॉवल का यूज नहीं करते, हम टॉवल का यूज नहीं करते। अतः दोस्तों नमस्कार, मैं आपको इस सूक्ष्म जानकारी दे करके अपने उद्घोषण की समाप्ति चाहता हूँ।